तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। सबसे पहला पार्ट है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। अगर आपने अभी तक मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम इसको साइड में रख के ये देखिए कि sin 60 वैल्यू कितनी है, तो वो आएगा बराबर sin 60 होता है √3/2। तो यहाँ पर आएगा √3/2, उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। तो यहाँ पर फिर से आएगा √3/2 प्लस हम करेंगे sin 30 कितना आता है, sin 30 आता है 1/2, फिर से ब्रैकेट में रखेंगे हम। cos 60 कितना आता है, आप देख सकते हैं cos 60 आता है 1/2। तो यहाँ पर हम फिर से मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे 1/2। तो ये बराबर आएगा यहाँ पर √3 इंटू √3 आएगा बराबर √3²। 2 इंटू 2 आएगा 4 प्लस 1 इंटू 1 आएगा 1, 2 इंटू 2 आएगा 4। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 3/4 प्लस 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल के नीचे आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3 प्लस 1 ऊपर, तो ये आएगा बराबर 4/4 जो कि आएगा 1 के बराबर। तो आंसर मिल चुका है पहले पार्ट का 1। तो दूसरा पार्ट जो है वह यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 2, हम ऐसे ही रखेंगे। tan 45 की वैल्यू हम देखते हैं, tan 45 की वैल्यू है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी है तो 1 का स्क्वायर रखेंगे प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू हम देखेंगे। cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम √3/2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी हम साथ में रखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस sin 60 का वैल्यू हम देखेंगे कितना है। sin 60 का वैल्यू है √3/2, तो √3/2 हम लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ रखेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पर कैंसिलेशन होगी, आप डायरेक्ट भी कैंसिलेशन कर सकते हैं इन दोनों की। यहाँ पर भी √3/2 का स्क्वायर है और यहाँ पर भी √3/2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस है, आपस में कट जाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2, 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो 2 इंटू 1 आएगा 2 ही, प्लस आएगा यहाँ पर इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, नीचे बचेगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस आएगा यहाँ पर इसका 3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3, नीचे 2 है उसका स्क्वायर आएगा 4, तो 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2। तो पार्ट नंबर 2 का आंसर आ चुका है 2। पार्ट नंबर 3 है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू cos 45 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो आता है 1/√2, तो 1/√2 हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद sec 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम देखें तो वो कितना आएगा, sec 30 डिग्री की वैल्यू आती है 2/√3, तो यहाँ पर आएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, cosec 30 डिग्री की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर आएगा +2। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/√2 ऐसे ही रहने देंगे हम। यहाँ पर मान लीजिए नीचे 1 है, ऐसे ही मान लीजिए। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा √3, फिर यहाँ पर √3 इंटू 1 आएगा √3, तो 1 इंटू 2 आएगा यहाँ पर 2, 1 इंटू √3 आएगा यहाँ पर √3, तो √3 इंटू 2 आएगा 2√3, तो ये आएगा बराबर यहाँ पर 1/√2 ऐसे ही आएगा यहाँ पर वापस। ये जो नीचे है यहाँ पर ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, लेकिन ऐसे ही नहीं चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। टेबल की अब ज़रूरत नहीं है, मैं साइड पे रखता हूँ यहाँ पर। तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यानी √3 अगर नीचे था तो √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा 2 + 2√3, तो ये आएगा बराबर √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 कितना आएगा 2√2, प्लस में आएगा 2√3 इंटू √2 कितना आएगा यहाँ पर, ये भी रूट के अंदर है 2, 3 भी रूट के अंदर है, तो इन दो का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चलिए मैं अभी ऐसे ही लिख लेता हूँ, वो आएगा 2√2 इंटू √3, तो ये आएगा बराबर √3 डिवाइडेड बाई 2√2
ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 × 3 होता है 6, तो यहाँ पर आएगा 2 × √6। जब भी डिनोमिनेटर में यहाँ पर अंडर रूट में कोई भी नंबर आए तो आपको कोशिश करनी है वो अंडर रूट हटाने की। वो अंडर रूट कैसे आप हटा सकते हैं, आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर रैशनलाइजेशन में क्या हम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 2√6। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × √2। इसको यहाँ पर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा माइनस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिखा, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2√6। हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2√6 मल्टीप्लाई किसके साथ करना था, √3 के साथ, डिवाइडेड बाई। अब इन दोनों का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी, ए माइनस बी वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a क्या है, यहाँ पर a है 2√2 इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है, यहाँ पर b है यहाँ पर 2√6, लिखेंगे यहाँ पर हम 2√6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऊपर क्या आ जाएगा, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर, इन दो का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। पहले तो ये 2 हम बाहर वापस लिख लेते हैं, 2 × 3 होता है 6, तो रूट के अंदर आएगा 6 माइनस 2 यहाँ पर वापस रहेगा बाहर, और यहाँ पर 6 × 3 आएगा 18, तो 2√18 आएगा ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 × 2 होता है 4, लेकिन यहाँ पर जो अंदर 2 है उसका रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा अंदर 2। यहाँ पर माइनस में क्या आएगा, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा 2, 6 का रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पर 6 ही वापस आएगा। तो यहाँ पर हम इस स्टेप तक पहुँच चुके हैं पहले। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 2√6 माइनस 2√18 जो है इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, फिर से वापस लिख लेते हैं इसको 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाई 4 × 2 आएगा 8 माइनस 6 × 2 आएगा यहाँ पर 12, तो 8 माइनस 12 आएगा यहाँ पर। सॉरी, ये यहाँ पर 2 × 2 का स्क्वायर था, यहाँ पर आएगा ये 4, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दी है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, यहाँ पर जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर आया था 4, तो 4 × 6 आएगा 24। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक के लिए सॉरी। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो ऊपर है ऊपर वाली टर्म इसमें से और इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे, 2 बाहर रहेगा, यहाँ पर रहेगा √6 माइनस √18, और यहाँ पर 8 माइनस 24 कितना आएगा, 8 में से आप 24 काटो, सबसे पहले आप 24 में से 8 काटो तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े की, यानी माइनस 16 आएगा नीचे। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, 2 1s are 2 8s are, तो माइनस साइन जो है वो भी नीचे ऐसे ही रखेंगे। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई -8। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर मिल चुका है हमें, √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई √8। ये जो √18 है इसको आप 3√2 भी लिख सकते हैं, कैसे वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, फिर आप फिलहाल आंसर पे फोकस कीजिए। √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई -8, तो ये मिल चुका है आपको पार्ट 3 का आंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 18 यहाँ पर जो है ये कैसे 3√2 के बराबर आया। तो यहाँ पर जो √18 जो था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 × 9, तो 2 × 9 कितना आता है 18, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से 3 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 3√2, या आप ऐसे ही रफ में कीजिएगा, यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऊपर लिखिएगा बाय रैशनलाइजेशन, अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में रैशनलाइजेशन, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसके साइड में यहाँ पर जगह नहीं बची है तो आप लिखिएगा यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो पार्ट 3 होता है कंप्लीट।
तो फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपके सामने रख देता हूँ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2। सबसे पहले यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, प्लस आएगा टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर +1 लिखेंगे। माइनस में कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो माइनस में आएगा 2/√3। तो यहाँ पर अगर हम डिवीजन में देखें, डिवाइडेड में होगा, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो यहाँ पर आएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2, प्लस में आएगा 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 1। टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू सेम ही होती है, तो 1। अब यहाँ पर जो है ऊपर भी हम एलसीएम निकालेंगे, नीचे भी एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर आप मान लीजिए इसके नीचे 1 है, यहाँ पर भी मान लीजिए इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इन यहाँ पर 2, 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3, तो यहाँ पर आएगा 2√3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 के टेबल में 2√3 कहाँ पर आता है, अगर 2 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आएगा 2√3, तो 2 इंटू √3 आएगा 2√3, √3 इंटू 1 आएगा √3, तो यहाँ पर आएगा √3 प्लस में 1 इंटू 2√3 आएगा 2√3, तो 2√3 इंटू 1 आएगा 2√3, √3 इंटू 2 आएगा 2√3, तो 2 इंटू 2 आएगा यहाँ पर 4, माइनस में 4 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप इन तीन का एलसीएम निकालना है, फिर से वापस वही एलसीएम आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1, 2 और √3 का एलसीएम निकाला था हमने, यहाँ पर भी 1, 2 और √3 का एलसीएम निकालना है, तो फिर से आएगा 2√3, यहाँ पर √3 इंटू 2 आएगा 2√3, 2 इंटू 2 आएगा यहाँ पर 4 प्लस 2 इंटू √3 आएगा 2√3, √3 इंटू 1 आएगा यहाँ पर √3 प्लस में आएगा 1 इंटू 2√3 आएगा 2√3, 2√3 इंटू 1 आएगा 2√3। अब जो ये नीचे होल डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर नीचे ये सारा ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, लेकिन ऐसे ही नहीं इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू, पहले ये न्यूमरेटर वापस लिख लेते हैं, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 इंटू ये जो है ऊपर चला जाएगा 2√3 और इसके नीचे आ जाएगा, यानी 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो यहाँ पर 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये वाला वापस √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइड बाई डिवीजन में ये आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो यहाँ पर √3 प्लस 2√3 आ जाएगा 3√3, माइनस में 4 रहेगा वापस वहीं पे, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले हम इनका लिख लेते हैं, √3 प्लस 2√3 आएगा यहाँ पर फिर से 3√3 प्लस में आएगा यहाँ पर 4। आपको मैंने कहा था इससे पहले वाले पार्ट में, अगर न्यूमरेटर में कोई भी टर्म रूट में आ जाएगी तो हमें रैशनलाइजेशन करनी होती है, यानी कि इसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, लेकिन जो यहाँ पर साइन है वो हमें चेंज करनी होती है, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे हम, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4, तो यहाँ पर आप साइड में लिखिएगा बाई रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पर पहले तो हम ये ऊपर वाली टर्म्स लिख लेते हैं, 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लिकेशन भी किसके साथ है, 3√3 माइनस 4, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पर फिर से हम अभी तो हम वापस लिख रहे हैं, अभी हम आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम इन्हें वापस लिख लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ है, इसके साथ, 3√3 माइनस 4, तो यहाँ पर अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर आएगा
सॉरी, पहले हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है यहाँ पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी का यूज़ हो रहा है, वो वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का आंसर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइड में आप लिख सकते हैं यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 3√3 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी, क्या यहाँ पर बी है 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर हम न्यूमरेटर में 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दो के साथ, फिर हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दो के साथ, ठीक। तो 3√3 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3√3 -4, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ 3√3 -4। तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा बराबर 3√3 इंटू 3√3 आ जाएगा 2 टाइम्स 3√3, यानी 3 इंटू 3 आएगा यहाँ पर 9, और √3 और √3 आएगा √3 का स्क्वायर, तो 3√3 इंटू -4 आएगा, 3 इंटू 4 आएगा 12, तो 12 √3 आएगा -12 √3, और यहाँ पर आएगा फिर से -4 इंटू 3√3 आएगा, 4 3 ज़ा 12, तो -12 √3, और -4 इंटू -4 आएगा +16। तो डिवीजन में क्या आएगा यहाँ पर तो देखा हमने 3 का स्क्वायर आएगा 9, 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर इंटू 3 आएगा, 9 इंटू 3, माइनस में आएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 आएगा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, 9 इंटू 3 होगा 27, यहाँ पर है 12 √3, यहाँ पर -12 √3 आएगा, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर 12 √3 होगा 24 √3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 24 √3, सॉरी लेकिन साइन वही आएगी माइनस, क्योंकि दोनों की साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दो का एडिशन होगा लेकिन साइन वही रहेगी माइनस, तो -24 √3 आएगा यहाँ पर, और प्लस में आएगा 16। तो डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में आएगा 27 -16। तो यहाँ पर 27 + 16 होगा 43 -24 √3, और डिवीजन में आएगा यहाँ पर 27 - 16 यानी कि 11। तो पार्ट 4 भी होता है हमारा कंप्लीट। तो पार्ट 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू 5 वापस ही आएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो ज़रूर याद कीजिएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर आएगा 1/2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में आएगा प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हम देखेंगे यहाँ पर सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 2√3, यानी सॉरी 2/√3, तो 2/√3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में आएगा माइनस tan 45 की डिग्री आपको पता ही होगा 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और डिवाइड में क्या आएगा, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पर देख सकते हैं cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इसका भी आएगा यहाँ पर स्क्वायर, हम लिखेंगे इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर आएगा 4, प्लस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा 4 इसके साथ, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो ऊपर आएगा यहाँ पर 4 आएगा ऊपर, और 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होके यहाँ पर 3 आएगा, माइनस में आएगा 1। डिवीजन में क्या आएगा यहाँ पर, डिवीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पर 3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पर 3 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1/4 प्लस 3/4, और ऊपर आया ये हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 5/4, 5 इंटू 1 5 ही आएगा, तो 5/4 आएगा यहाँ पर, प्लस 4 इंटू 4 होता है 16, तो 16/3 आएगा,
और माइनस में आएगा 1/1 आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर एलसीएम निकाल के यहाँ पर 4 ही आएगा वापस, तो ऊपर में क्या आएगा 1 + 3 आएगा ऊपर। लिखेंगे हम इज इक्वल टू, इन तीन का एलसीएम निकाल के, एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का एलसीएम आएगा यहाँ पर 12। तो 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 × 3, 3 × 5 आएगा यहाँ पर 15। तो 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 × 16 आएगा 62 सॉरी 4 × 6 16 16 32 64 आएगा। यानी 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 × 4 होता है 12, 4 × 16 आएगा 64, तो प्लस में लिखेंगे 64। 1 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 1 × 12 आता है 12, तो 12 × 1 आएगा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर अगर हम देखें इज इक्वल टू, इन तीनों का जब हम सम करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर जब हमने एलसीएम निकाला तो नीचे भी हमें लिखना है यहाँ पर 4/4। यहाँ पर जो इन तीन का एलसीएम आया 1 × 12 आएगा, इन तीन का एलसीएम आया था 12, तो 1 × 12 आएगा 12, ऊपर में आया 12, यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे। 15 + 64 - 12 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 4/4, 4 का 4 के साथ कैंसिलेशन होगा यहाँ पर, तो ऊपर क्या बचा 15 + 64, वो कितना आता है, वो आएगा 79 - 12 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना आएगा 79 - 12 आएगा 67 डिवाइडेड बाई 12 आएगा यहाँ पर। तो ये आ चुका है पार्ट 5 का आंसर। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 होता है यहाँ पर कंप्लीट।